श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। गुरु बिन होय न ज्ञान, गुरु बिन होय न ज्ञान, ज्ञान की पाव विराग बिनु, ज्ञान की पाव विराग बिनु, जल बिनु चलई कि नाव, कोटि जतन पति पति करई। गुरु बिन होय न ज्ञान, ज्ञान की पाव विराग बिनु, जल बिन चलहि कि नाव, कोटि जतन पति पति करई। गोस्वामी जी ने एक बात लिखी कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, और ये बात गोस्वामी जी ने जब से भी लिखा होगा या उससे पहले बहुत से लोग जो गोस्वामी जी के समकालीन थे या उसके पहले हुए होंगे, उन सब लोगों को ये बात मालूम थी कि ज्ञान गुरु के बिना ही मिलता है, नहीं गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। और गुरु ही ऐसा है जो भगवान से मिलाता है। गुरु ज्ञान की बड़ी महत्ता है, गुरु महिमा की बड़ी महत्ता है, गुरु के चरणों की रज की बड़ी महत्ता है, गुरु के ज्ञान की तो महत्ता मैंने जैसे बता दिया है ही है। तो कुल मिलाकर के गुरु के प्रति शरणागत होने की भी बड़ी महत्ता है। यहाँ पर जो आज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ये मैं एक सेकंड बता दूँ। आज वास्तव में गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व है। सिख धर्म के नवे पातशाह गुरु श्री तेग बहादुर जी का आज प्रकाश उत्सव। इससे पहले हमने 19 नवंबर को इनका शहीदी दिवस था, तब मैं 19 मिनट बोला था। आज ये जन्मदिन के स्वरूप या प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जा रहा, तो दो शब्द बोलने की मैं चेष्टा कर रहा हूँ और कुछ विशेष बात बताऊँगा जो गुरु जी के से संबंध में है। बहुत बड़े शहीदी थे जिन पर चर्चा हमें आपको करनी है, तो अभी मैंने इसमें जो दोहा पढ़ा उस दोहे को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। बैराग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बैराग बहुत कठिनाई से मिलता है, आम जीवन में नहीं मिलता, आम जीवन के लिए है ही नहीं। आम जीवन का कोई व्यक्ति यदि बैरागी बनना चाहे तो वो नहीं बन सकता। बैराग का सबसे बड़ा मुख्य उदाहरण पूरे काव्य साहित्य जगत में तो यही दिया गया कि कमल का फूल जो है वो कीचड़ में उगता और कीचड़ में रह करके पानी भी सोखता है अपनी टहनियों में, अपनी डालियों में, उसके आधार पर वो खिलता भी है, सब कुछ होता है। लेकिन आप देखेंगे उसके पत्ते का एक नाम होता है पुरैन। पुरैन पात सरस नहीं तोला। पुरैन के पत्ते पर पानी जो है पड़ता है तो बूंदें पड़ती हैं, ढड़क जाती हैं, फिर गिर जाती हैं जहाँ से ज़रा से अंदर, और उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं कमल की उसके ऊपर पड़ती हैं तो भी गिर जाती हैं। कहने का मतलब है कि जिसके अंदर रह रहा, जिसके साथ रह रहा, जिसके साथ सामंजस्य बैठा के रह रहा, अपने जीवन यात्रा को उसी के साथ सुलभ बना रहा, उन्हीं के साथ वो बैराग रखता। पानी पड़ने पर गिरा गिला नहीं होता। हम लोग के साथ क्या है, हम लोग नहीं बन सकते। कपोल कल्पना का विषय है। अगर कोई किसी से कहना चाहे कि भाई मैं बैरागी बनने जा रहा हूँ, तो यकीन मानिए कि सबसे ज़्यादा वो झूठ बोला, सबसे ज़्यादा झूठ बोला। और भाई इक्का दुक्का कोई अगर निकल भी गया एक सपनाले में तो वो देवतुल्य हो सकता है, भाई उसकी तो चरण वंदना की जानी चाहिए। बाकी तो और जो बहुत से बाल जीवन में अपना घर द्वार छोड़ के, माता पिता को छोड़ के भाग खड़े होते हैं, और भागने के बाद यहाँ वहाँ इस शरण में इनकी शरण में उनकी शरण में चले बाल जीवन बटू बन करके जीते हैं। बाद में कहीं महंत हो गए और बड़े बड़े मठाधीश सब कुछ जाते हैं, वो होते हैं, बचपन से चले जाते हैं। बाकी जब उनकी किशोरावस्था या भोगावस्था शुरू होती है, उस स्थिति में अगर कोई कहे कि भाई इनको बैराग की उत्पत्ति हो गई, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि मैं निश्चित रूप से कुछ झूठ सुन रहा हूँ और झूठ बोलने वालों को मैं विशेष ध्यान दे रहा हूँ, अन्यथा हो नहीं सकता। बहुत कठिन काम। अभी पिछले दिनों मैंने एक एपिसोड निकाला था, उसमें हमने बताया था कि चौथे फन में आपके मनु और शत्रुपा को जब ध्यान आया कि हमारा चौथापन शुरू हो गया, ख़त्म हो रहा और बैराग नहीं मिला, राजपाट करते करते इतनी दूर आ गए,
तो उन्होंने अचानक झटपट ये दोहा को सामने लिखा, उन्होंने सोठा लिखा कि गुरबिन हो ने ज्ञान, ज्ञान की पाव विराग, ये तो है ही है। उन्होंने लिखा कि भयो ने मोह विराग बीत गौ मोर चौथपन, मेरा चौथापन बीत गया और अभी तक मुझे वैराग नहीं मिला। तुरंत बरबस राज सुत ही कह दीना, तुरंत उन्होंने अपने बच्चे राजकुमारों को बुलाया और ज़बरदस्ती, लो बे पकड़ो अपना राजपाट संभालो, अभी तक हम संभाले हुए तो हमारे बस का बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं राज करूँगा, क्या करूँगा भाई, मैं जिम्मेदार हूँ। तो बरबस राज सुत ही कह दीना, नारी सहित गमन न कीना, हर्षे जाए धेनु मत तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। बहुत ही हर्षित होकर के वो अपने राजपाट छोड़ छाड़ के निकल के निमिषार में आते हैं और वहाँ पर गोमती नदी के तट पर स्नान किया, हर्षित होकर अपनी धर्मपत्नी साथ मिलेगा। अब यहाँ पर पत्नी को साथ मिलाना कई तरह के इसमें वाद हैं, विवाद भी हैं, सत्य भी है, असत्य भी है, विचारों का तालमेल भी है, कुछ भी है। मतलब पत्नी को सिर्फ वो इसलिए वहाँ पर लाए हैं कि भाई दुख सुख में, चौथे बहन दुख सुख में आपको भोग की स्थिति ज़्यादा संभव नहीं समझ में आती। दुख सुख के समय में अगर मान लो कभी कोई ऐसी स्थिति हो जाती कि शरीर अंग पंग व्यंग हो गया और कुछ नहीं हो सकता, तो कम से कम एक दूसरे का साथ तो देंगे। वहाँ कौन सा नौका चाकर मिल जाएगा, और भी सन्यासी हुए नहीं, इनके पीछे कोई आश्रम बनाना नहीं है कि कोई चेला चापड़ होगा वो उनको शौच क्रिया इत्यादि कुछ कराएगा। तो वो इस मुद्दा से हो सकता है सहयोगिनी सहचरी बन करके जैसे जिंदगी में निभाया वैसा ही। बाकी भोग 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 स्त्री के रूप में मेरा विश्वास कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो नारी सहित गमन न किया, नारी के साथ उन्होंने आए। ये मैं इस बात को यहीं पर विराम दे देता हूँ। हमारा जो मूलभूत उद्देश्य है, तेज गुरु तेग बहादुर सिंह का आज जन्मदिन है। मैं इसी से जो लिंकअप करूँगा, जन्मदिन है और वो जन्मदिन इस रूप में है कि भाई वो लिखा तो बहुत कुछ है, किसी में 21 अप्रैल लिखा हुआ है, किसी में 1 अप्रैल लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ। तो 1624 सन 1624 लिखा हुआ है और 21 अप्रैल, किसी में 1 अप्रैल है। लेकिन साथ में एक बात और किसी एक में लिखी हुई है जिसमें लिखा है कि बैसाख कृष्ण पक्ष की पंचमी को इनका जन्म हुआ था। अब ये बिल्कुल विशुद्ध है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तिथि इसमें दे दी गई है कि बैसाख जब भी पड़ेगा, अप्रैल के महीने में पड़े, चाहे मई के महीने में पड़े, शुरुआत में पड़े, चाहे बाद में पड़े, मध्य में पड़े, कभी पड़े, कृष्ण पक्ष की पंचमी को आपका जन्म हुआ था। और इन्होंने सिख धर्म की जो स्थापित था गुरु नानक देव महाराज जी के द्वारा, उसको उन्होंने 9वें गुरु तक आते आते उसकी पूरी तरह से देख पालन किया और अपने साथ जितने भी सिख के पंथी थे उन सबको लगाया। हमने एक बात और बताई थी आपके संज्ञान में लाने के लिए कि सिख उसे कहते हैं जहाँ पर सीखा जाता है। सीखना, लेसन, लर्न करना, इसी का नाम सिख है। आप जरा सिख को कई बार कहिए, सिख 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 सिख। अब सिख हो गया। अब इसको हमने धर्म मान लिया। धर्म इसलिए माना कि उसको धारण करना है, जो कुछ मुझे सीखना है उसको जीवन में उतारना है, जो जीवन में उतारना है उसको व्यवहार में लाना है। व्यवहार में लाने के लिए कितनी भी कठोर से कठोर कठिनाइयाँ आ जाए उनका हमें पालन करना। तो तेग बहादुर जी ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सिख धर्म को जो पालन किया उसके लिए उन्होंने अपने गर्दन कटाने के लिए तैयार हो गए। मुग़ल शासन था, उन लोगों ने इनके हत्या कर दी और दिल्ली में चांदनी चौक के पास इनका सिर कट गया और उनका एक चेला था वो सिर को ढक करके लाया था अपने गुरुद्वारे में, दिल्ली के से बाहर लाहौर या कहीं जा मिले। तो कहने का तात्पर्य है, बाकी इनके बच्चों ने नहीं किया। फिर इनके उत्तराधिकारी जो बेटे थे उन्होंने संभाला। 10वें को गुरु बने, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु बने। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि इन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश के लिए प्राण देने के लिए न्यौछावर हो, उत्सर्ग हुए, सब कुछ किया और मानवता की रक्षा के लिए, मानवता की, इंसानियत के लिए। भाई मारे थोड़ी देर के लिए सिख समुदाय बहुत मुट्ठी भर है और अन्य जातियाँ, अन्य धर्म अनेक हैं और ये कहते हैं मुझसे क्या मतलब। तो उन्होंने कहा इंसान, सब इंसान, सारे इंसानों के अंदर वही रक्त, वही मज्जा, वही खून, वही भगवान, वही ईश्वर विनाश करता है। हम उसकी रक्षा के लिए, ये आतताइयों से निपटने के लिए हम अपना प्राण भी अगर देना पड़े तो देकर दिखा दें। इन्होंने ऐसा ही किया। खैर,
क्योंकि ये गुरु हैं और गुरु के रूप में इनकी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा की जाती है। पूरा एक सिख समुदाय के जितने भी लोग हैं, अब तो इस समुदाय से बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और उनको भी इससे आस्था है। तमाम सब लोग गुरुद्वारा जाते हैं। मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से जाता हूँ जहाँ कहीं मेरे आसपास नज़दीक होता है। अभी मैं दिल्ली में मैं जिस अपने बेटे के पास रहता था, उसके मकान के ठीक सामने बहुत बड़ा गुरुद्वारा था। प्राय सुबह या शाम किसी वक्त भी मैं वहाँ जाता था, मत्था टेकता था, सब कुछ था। वहाँ की जो शांति वातावरण है, वहाँ की जो कहने वाले जो ग्रंथ, गुरु साहिब ग्रंथ की वाचन करने वाले लोग हैं, उनकी वाणी को सुनता था। तो इसमें मैं पहले तो संक्षेप में बता दूं कि गुरु तेग बहादुर जी वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी को हुए थे। उस देश वक्त हुए तो उस वक्त 3 तारीखें लिखी हैं। 1 तारीख तो लिखी 21 अप्रैल को, ये तिथि पड़ी थी। दूसरे में लिखा हुआ कि 1 अप्रैल को 1621 को पड़ी थी। और तीसरे में लिखा है कि 7 अप्रैल जो आज 26 है, आज वैशाख की पंचमी को है। और पिता हरगोविंद सिंह नाम था इनके पिताजी का। तो इनकी बलिदानी जो दिवस है वो 24/11/1675 है। उद्देश्य इनका जो था, अच्छा और देख लीजिए, इनका जन्म जो अमृतसर के पास हुआ है। पत्नी का नाम माता गुजरी था और बेटा एक था इनका, जिसका नाम वही गुरु गोविंद सिंह जी जो हुए। सिख धर्म वो खालसा सिख मत कह करके ब्रैकेट में है, जो गुरु नानक देव जी ने 15वीं शताब्दी में सदैव गुरु नानक देव ने शुरू किया था, सिख मत या खालसा। अब खालसा को मैं हिंदी में कह रहा हूँ। कोई भी सिख धर्म का मानने वाला जो भी महापुरुष है वो मेरी बात को अन्यथा न ले, क्योंकि हिंदी मिश्रित है। हिंदी सभी भाषाओं की, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। खालसा किसे कहते हैं? जैसे एक बात से भी समझिए, शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि खालसा सिख मत। तो खालसा को कहते हैं खाली ने, बिल्कुल एकदम अकेला। कोई भी चीज़ जैसे 50 चीज़ें खरीद के लाया जाए, उसमें से किसी एक चीज़ को ही अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम उसको खलास कहें, खाली कहेंगे। खाली एक चीज़, ओनली वन, नॉट मोर देन। तो वो खाली हो जाएगा। एक के साथ दूसरा नहीं हो सकता। और वो एक जो मत है वो क्या है? सिख मत। खालसा वहीं से शुरू नाम हुआ और गुरु नानक जी महोदय ने इसको शुरू किया था। तो कह रहा है कि इसमें जो गुरु साहिब ग्रंथ जो लिखा गया इनका, उसमें 30 संतों ने लिखा है। 30 संत महात्माओं की वाणी है। उन वाणियों को एकत्रित करके गुरु साहिब ग्रंथ बनाया गया। उसमें सबसे ज़्यादा नाम जो दिया गया, सब सर्वप्रथम दिया गया, उन नामों में संत कबीर हैं, धन्ना जाट है, साधना रामानंद है, परमानंद है, नामदेव हैं, इत्यादि है। आदि लोगों के साथ साथ जितने और भी ये सब महात्मा हुए, उन सब लोगों ने मिलकर के इसको स्थापना की। इस जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में एक बात लिखा कि ईश्वर एक है। तो उसको कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे उसे डिनोट किया गया? कहा गया ओमकार लिखा हुआ, सब उस भाषा में, सिख की भाषा में ओमकार लिखा हुआ कि संसार में ओमकार। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, आर्य धर्म में ओम ही सब कुछ है। पूजा पाठ का सारा सब शुरुआती ओम से होती है। तो ओम में तीनों ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों का मिला जुला जो नाम है, अक्षर है, उसका नाम ओम है। ओम को उच्चारण करने से ध्वनि निकलती है और वो ध्वनि जो है वो ब्रह्मनाद के रूप में कहलाती है। तो ओमकार, ओम शब्द का उच्चारण इनके यहाँ शब्दावली के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये लिखा हुआ। और एक दुहा लिखा जो हमने पढ़ा, उसमें लिखा है कि हुक्म अंदर सब है। मैं जो समझा, हुक्म अंदर सब है, बाहर कम न होए, बाहर कम न होए। जो हिता है वह हुक्म में ही होता है। जो होता है वो हुक्म में ही होता है, हुक्म से बाहर कुछ ना हो। अब ये हुक्म किसका है? उस पारब्रह्म परमेश्वर ईश्वर का है, उस ओमकार का है, उस निराकार ब्रह्म का है, उस अनादि ब्रह्म का है, जिसको किसी ने नहीं देखा। तो यहाँ पर ये गुरु जी बता रहे हैं कि वो जो होता है वो अंदर से होता है, बाहर कुछ नहीं होता। उसको हुक्म ऊपर से आता है और जो हुक्म से बाहर कुछ भी नहीं होता। ये तो सच है। जो राम की चाहे सो हुई,
इसका हिंदी में रूपांतर देख ली। राम की चाहे से हुई, करे अन्यथा सो नहीं हुई। राम जो चाहते हैं वही करते हैं, उन्हीं के आदेश से, बिना उनके आदेश के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। पीपल पात सरिस नहीं डोला, इसी इनके इस दोहे का अर्थ इसमें लिखा हुआ कि पीपल का पत्ता भी नहीं हिल सकता बिना भगवान की इच्छा के। पीपल पात सरिस नहीं डोला, नहीं हिल सकता। और कितना भी हवा थम जाए और उसके बाद ये हो जाए कि पीपल का पत्ता हिलेगा, तो कहते हैं पीपल का पत्ता नहीं हिलता। बाकी सारे पत्ते हवा के बंद हो जाने के बाद भी हिलते हैं, लेकिन पीपल पात नहीं हिलता। क्यों? पीपल में ब्रह्म निवास करता, ब्रह्म का आस। तो कह रहे हैं जैसे पीतल का पत्ता नहीं हिलता, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर का हुक्म जो है वो सारे संसार में सबके ऊपर लागू होता है। उसके अलावा, उससे इतर, उससे बाहर, उससे अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है। ये बहुत सुंदर उन्होंने व्याख्या लिखा है जो गुरु कह रहे हैं। और सिख धर्म में जो बताया हमने आपको, अच्छा चार प्रकार के पदार्थ बताए हैं। अंग्रेजी में इसको एलिमेंट कहते हैं और हिंदी में तत्व कहा जाता है। इन्होंने उसको पदार्थ कह दिया। तो 4 प्रकार के तत्व, 4 प्रकार के एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट भी नहीं है जो हम अब समझाने जा रहे हैं, वो एलिमेंट नहीं है, वो पदार्थ भी नहीं है, बल्कि क्या है? ज्ञान क्या है? कोई एलिमेंट नहीं। पदार्थ तो होता है, कोई चीज़ हो सकती है जिसका आकार हो। ज्ञान का कोई आकार ही नहीं। प्रेम का कोई आकार है? हम तुमसे प्रेम करते हैं कितना? हम तो, मैं तो, मेरे कान पक गए साहब। हम तो उन प्रेमियों के मुंह से बहुत बार सुन चुके हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं के मुंह से, क्या आप हमसे प्रेम करते